नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन्होंने हाल ही में नेट एग्ज़ाम दिया है या नेट एग्ज़ाम किया है, या सबसे बड़ी उनके लिए खुशी है कि जिन्होंने जेआरएफ कर रखा है। तो जेआरएफ हो जाती है। जेआरएफ होने के बाद जो है पीएचडी में एंट्रेंस बड़ा मुश्किल से मिलता है। जेआरएफ लैप्स होने को हो जाती है, लेकिन सीटें पीएचडी की नहीं आती है। तो आप सभी के लिए जिन्होंने पीजी कर रखा है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, उसमें पीएचडी की बहुत बड़ी सीटें आई है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में एमजीएसयू में पीएचडी में किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या सीटें आई है। मेरा ये मानना है पूरी इस यूनिवर्सिटी के इतिहास में सबसे अधिक सीटें पीएचडी में ये पहली बार आई है। टोटल 515 पद कितने हैं? टोटल कुल 515 पद है। तो मैं पूरी डिटेल से आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसी क्या प्रोसेस रहेगी, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट क्या होगी, कितनी फीस लगेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है इस पूरे पीएचडी प्रोग्राम में कि इसमें आप पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हैं, मतलब जॉब के साथ आप पीएचडी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एक नया ट्रेंड मैंने सबसे पहले इसी यूनिवर्सिटी में देखा। बाकी इससे पहले जो भी यूनिवर्सिटी ने जो अपना ये निकालते हैं उसमें मैंने आज तक कहीं नहीं देखा कि पार्ट टाइम जो है पीएचडी वाला। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो है आप सभी के लिए आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या प्रोसेस है, सारी एक एक चीज़ को हम खोलकर यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिएगा। और ये नोटिफिकेशन, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, ये आपको कहाँ मिलेगा? ज्योग्राफी विद टेलीग्राम चैनल है हमारा, ज्योग्राफी विद सूरज सर, ठीक है। ज्योग्राफी विद सूरज सर, ये टेलीग्राम चैनल पे आप जाके सर्च करेंगे तो भी आपको ये पूरी डिटेल, इसका नोटिफिकेशन प्लस इसके रिगार्डिंग जो भी आगे इन्फॉर्मेशन आएगी वो सारी आपको इसके मिल जाएगी। या टेलीग्राम पर आप सर्च करना अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो इसको भी आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे। जो भी अपडेट पीएचडी के रिगार्डिंग वगैरह कुछ भी आती है तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करते रहते हैं, तो सारी डिटेल आपको मिलती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फॉर्म, यहाँ पर पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए, जिसको पीईटी कहते हैं, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, इसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, ठीक है। फॉर्म भरने की डेट क्या है? 2 दिसंबर 2023 से लेकर 16 दिसंबर 2023 तक इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ को खोलकर देखते हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपको ये ब्लर दिखाई दे रहा होगा। इसकी जो क्रक्स है, इसका जो निचोड़ है, मैं साथ साथ में आपको फटाफट बताता रहूँगा, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है, देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड, मतलब ये कॉमन चीज़ है कि आप ये ऑनलाइन इस नोटिफिकेशन के तहत, इस जो है ऑर्डिनेंस के तहत हमने ये जारी किया है, ठीक है। इसमें एक रूल रेगुलेशन जो है यूजीसी का है, वो 7 नवंबर 2022 का है, ठीक है। यूजीसी का जो 7 नवंबर 2022 का एक नोटिफिकेशन है, ठीक है, उसमें बहुत सारे रेगुलेशंस है, तो वो आप एक बार यूजीसी की साइट पर जाकर जरूर पढ़िएगा, ठीक है, जो पार्ट टाइम पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, राइट। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी में देखो, एज पर यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस 101 और यूनिवर्सिटी ग्रांट, मतलब अभी हम आगे देखेंगे कि पीजी होना चाहिए। पीजी जो है 55% से होना चाहिए। कुछ जो कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनको 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। इसको हम बहुत डिटेल से आगे देखेंगे कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल कितनी है, किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है, सब्जेक्ट वाइज सीट को भी मैं आगे अभी बताऊँगा आपको। पीएचडी admission to PhD in different subject will be made subject to availability of seat and displayed on the university website in the order of merit, ठीक है। तो सीटों के अकॉर्डिंग ये इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर शो कर देंगे कि किस सब्जेक्ट में क्या कितनी सीटें हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन भी इसमें मिल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है एप्लीकेशन फॉर्म, कि एप्लीकेशन फॉर्म कब भरे जाएंगे या उसका क्या सीन रहेगा, उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, उसको हम देखते हैं, राइट। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए इसमें क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड ऑनलाइन 2 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक। 16 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसमें फॉर्म भरने के बाद आपको उसकी हार्ड कॉपी निकालनी है और उसकी हार्ड कॉपी आपको बाई पोस्ट भेजनी है, ठीक है। हार्ड कॉपी टू बी सबमिटेड डॉक्टर अभिषेक वशिष्ठ, कोऑर्डिनेटर ऑफ पीईटी एग्जाम 2023,
ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, इसका ये एड्रेस है। इस एड्रेस पे आपको आपकी हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजनी है, कोई कुरियर वगैरह के माध्यम से नहीं भेजनी है। खुद भी जाके आप जो है जमा करवा सकते हैं या आप इसके माध्यम से भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अलोंग विथ ए प्रूफ ऑफ फीस, फीस की आपको कॉपी लगानी है साथ में, अलोंग विथ द प्रूफ ऑफ फीस एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जो आप फॉर्म फिल करेंगे 2 दिसंबर से लेकर, यहाँ पर एक सेकेंड, जो आप फॉर्म फिल करेंगे जो आप फॉर्म फिल करेंगे 2 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के मध्य, तो आपको ये डॉक्यूमेंट साथ में भेजना है हार्ड कॉपी में। एक तो फीस का प्रूफ भेजना है और साथ में अटेस्टेड कॉपी आपकी सीनियर सेकेंडरी लेवल की, सीनियर सेकेंडरी की आपकी मार्कशीट, ठीक है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और पीजी की मार्कशीट, ठीक है, नेट या नेट जीआरएफ की मार्कशीट और सेट है तो इक्विवेलेंट कोई भी आपका जो है डिग्री है वो, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, अटेस्ट लेटेस्ट वैलिड ओबीसी, मतलब लास्ट 6 महीने का होना चाहिए, 6 महीने से पुराना नहीं चलेगा, तो लेटेस्ट ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस का लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र देना होगा। कुल मिला के ये डॉक्यूमेंट आपको साथ में हार्ड कॉपी के रूप में MGSU यूनिवर्सिटी बीकानेर आपको भेजना है। एप्लीकेशन ऑफ फीस कितनी है? फीस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं आपसे, ये 3000 रुपये फीस ले रहे हैं। कितनी ले रहे हैं? 3000 जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक है, फॉर कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व ओबीसी क्रीमी लेयर कैटेगरी एंड 2500 फॉर द कैंडिडेट ऑफ SC ST एंड ओबीसी, मतलब ओबीसी क्रीमी लेयर के या जो जनरल कैटेगरी है उनका 3000 फीस है, बाकी के लिए 500 रुपये की छूट है, 25 रुपये SC ST ओबीसी, ठीक है, MBC EWS आदि के लिए। कैंडिडेट मस्ट कीप 1 प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रूफ ऑफ पेड फीस फॉर हिज पर्सनल रिकॉर्ड, एक कॉपी आपके पास भी रखनी है ताकि हमने आपने फीस जमा करवाई है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 16 दिसंबर, ठीक है, और 16 दिसंबर को आपका ऑनलाइन सबमिशन की लास्ट डेट समाप्त हो जाएगी। 22 दिसंबर 2023 को सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब 16 दिसंबर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं 16 दिसंबर तक, और 22 दिसंबर तक आपको उसकी हार्ड कॉपी यहाँ पर यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट था उसमें जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, अभी मैं और इसका एड्रेस बता दूंगा, पूरा एड्रेस उस एड्रेस पे आपको भेजनी है। द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड आफ्टर 22 विल नॉट बी एंटरटेन इन एनी केस, ठीक है, 22 तारीख के बाद में आपकी हार्ड कॉपी जमा नहीं की जाएगी। द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सेंड बाई स्पीड पोस्ट, मस्ट बी सेंड बाई स्पीड पोस्ट और बाई हैंड ओनली, मतलब आप बाई हैंड भी दे सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से, नोट बाई कुरियर और एनी अदर एजेंसी, कुरियर का नहीं करवाना है, डाक विभाग से स्पीड पोस्ट ही करवानी है या खुद जाके जमा करवाना है। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम ऑफ टेस्ट, 8 फरवरी 2024 को आपका क्या होगा, इसका पेपर होगा, टाइम उसका होगा 12 से 2 बजे, 2 घंटे का पेपर होगा, 8 फरवरी को पेपर होगा। ठीक है, 8 फरवरी 2024 को। पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट क्या है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखो, पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट में अगर कहूँ कि यहाँ पर आपके टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे। पैटर्न ये है कि 70 क्वेश्चन आएंगे और बाकी जो है 30 नंबर का आपका वाइवा होगा, मतलब इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू होगा और साथ में आपका क्या होगा, टेस्ट होगा, राइट। टेस्ट 70 क्वेश्चन का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, उसमें 35 क्वेश्चन तो दो सेक्शन होंगे। मतलब सेक्शन ए में रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगी, शोध विधि तंत्र आएगा, और सेक्शन बी में 35 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके डोमेन सब्जेक्ट में आएंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, द एंट्रेंस टेस्ट शेल बी क्वालिफाइंग नेचर, एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा, मतलब जिन्होंने जो 50% मार्क्स लेकर आ जाएंगे वो सब इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, उन सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और उससे जो मेरिट बनेगी उसमें 70% जो योगदान है आपका एंट्रेंस टेस्ट का होगा, मतलब आपने एंट्रेंस टेस्ट में कितने मार्क्स प्राप्त किए वो 70% उसका वेटेज होगा, और 30% जो है वो इंटरव्यू का वेटेज होगा, राइट। 50% आपको क्या है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है 50%, 5% और रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स विल बी अलाउड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC, ठीक है, PW ये अपना जो दिव्यांग वगैरह है उन सबको, ठीक है, SC ST OBC, दिव्यांग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, इन सबको 5% की छूट है, बाकी 50% पोर्शन फ्रॉम सब्जेक्ट स्पेसिफिक। देखो ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। द सिलेबस ऑफ द एग्जाम या एंट्रेंस टेस्ट शेल कंसिस्ट ऑफ 50% पोर्शन फ्रॉम सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन एंड 50% फ्रॉम
रिसर्च मेथोडोलॉजी 50% आपका सब्जेक्ट और 50% क्वेश्चन किससे आएंगे, आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से आएंगे, शोध विधि तंत्र से आएंगे। तो 35 क्वेश्चन दोनों से आएंगे। देयर द पेपर सेल कंसिस्ट 70 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, ऑफ 1 मार्क्स, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का होगा पेपर। आंसर विल बी मार्क्ड ऑन ओमार सीट, ओमार सीट पे आपको आंसर देना है। द क्वालिफाइड कैंडिडेट ट्वाइस द नंबर ऑफ एडवर्टाइज सीट, ठीक है। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है। द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ एडवर्टाइज सीट्स शेल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, जितनी सीटें हैं उसके 2 गुना वो पास करेंगे। लेकिन यहाँ पे 50% का क्यों रखा, तो 50% तो वैसे ही जो है फेल हो जाता है, क्वालिफाइंग वाला नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर वापस जो है एक चीज़ महत्वपूर्ण है, जो सीटें हैं आपकी पीएचडी की, अभी मैं आगे बताऊंगा, उसके जस्ट दुगुना पास करेंगे, दुगुना इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है एक बंदे का सिलेक्शन होगा, 2 में से 1 का सिलेक्शन होगा। एडवाइस सीट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। फॉर फाइनल सिलेक्शन ए वेटेज ऑफ 70% फॉर द एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। 70% आपके एंट्रेंस टेस्ट का योगदान होगा, 30% फॉर द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, ठीक है। ये आपका पैटर्न रहेगा। सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट एज गिवन ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, आगे मैं दिखाऊंगा। एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, 31 जनवरी को नए साल का दिन जो होगा, 31 जनवरी 2023, यहाँ पे 24 लिखा है, 31 जनवरी 2023 को, सॉरी हाँ 24 ही है, जनवरी है ना, 24 ही है, ठीक है। जनवरी 31 को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, 7-8 दिन पहले, 8 फरवरी को तो पेपर ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है, ये आप खुद नोटिफिकेशन में पढ़ लेना कि क्या क्या नोट हैं। मतलब कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर रिलेटेड अनाउंसमेंट, अपडेट वगैरह, ठीक है। परमिशन टू अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट डज नॉट गारंटी द एलिजिबिलिटी ऑफ द एडमिशन। मतलब एग्जाम में बैठने का मतलब ये नहीं हो गया कि आपको गारंटी दे दी गई कि आपको पीएचडी हम करवाएंगे। तो ऐसी कुछ कॉमन डिटेल है, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। ऑल मैटर रिलेटेड जो है, एलिजिबिलिटी एज ऑन लास्ट डेट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो एलिजिबिलिटी एज ऑन लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी वो एलिजिबिलिटी की डेट मानी जाएगी। मतलब उससे पहले पहले आपका एमए फाइनल का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है, या पीजी फाइनल का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। जो भी डेट होगी वो ये होगी, और बाकी तो बस कॉमन चीज़ें हैं। आगे देखो इस एड्रेस पर, ये एड्रेस है, याद रखिएगा ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको अपनी हार्ड कॉपी भेजनी है। डॉक्टर अभिषेक वशिष्ठ, कोऑर्डिनेटर पीएटी एग्जाम 2023, डायरेक्टरेट ऑफ द रिसर्च, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, जैसलमेर रोड, NH 15 बीकानेर, ये है आपका एड्रेस है, ठीक है। इस एड्रेस पे आपको भेजनी। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये ऐतिहासिक है, ये यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इतनी सारी सीटें आ रही है एक साथ, ठीक है। बॉटनी की यहाँ पर 57 सीट है, केमिस्ट्री की यहाँ पर कितनी है, बॉटनी की 57 सीट है, केमिस्ट्री की यहाँ पर 48 सीट है, कॉमर्स की केवल 12 सीट है, बहुत कम है, कंप्यूटर साइंस की खूब सीटें हैं, 6 है। कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट में स्टूडेंट भी, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं। एजुकेशन में 10 सीट है। इंग्लिश में सर्वाधिक सीटें हैं 64, इंग्लिश लिटरेचर में सर्वाधिक सीटें हैं 64। एनवायरमेंट साइंस में 20 सीटें हैं, और ज्योग्राफी में, जो कि मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, ज्योग्राफी में कितनी सीटें हैं, यहाँ पर देखिए, ज्योग्राफी में टोटल 52 सीट है, ज्योग्राफी में टोटल 52 सीट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और 52 सीटें ज्योग्राफी में आना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जियोलॉजी में 8 सीट है, हिंदी में 26 सीट है, हिंदी लिटरेचर में 26 है, हिस्ट्री में 34 है, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में 34 है, हिंदी लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट में 26 है, तो ज्योग्राफी में तो बहुत शानदार सीट है, ठीक है। इसके अलावा होम साइंस में 5 सीट है, जेनोलॉजी में 3 सीट है, मैथमेटिक्स में 12 है, और माइक्रोबायोलॉजी में 10 सीट है, राइट। इसके अलावा फिलोसॉफी में 7 है, फिजिक्स में खूब सीटें आई है, 35 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 47 सीट है, ठीक है। इसमें पबेड में 2 सीटें हैं, पंजाबी में भी 2 सीटें हैं, संस्कृत में 14 सीट है, काफ़ी अच्छी सीट है, सोशियोलॉजी में 8 सीट है, और उर्दू में 2 सीटें हैं, जूलॉजी में 31 सीट है। टोटल कितनी है, 515 सीट है टोटल। तो ये 515 सीट है, इसका मौका उठाइए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और इस पीएचडी का एंट्रेंस का फ़ायदा उठाइए, राइट। यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट ऑफ द, मतलब सीटें ऊपर नीचे करेगी तो वो यूनिवर्सिटी अपने मन मर्जी से कर सकती है, ये बात है। एप्लीकेशन फीस 3000 है, ये वापस चीज़ें आ गई है, 2500 वगैरह सारी। एलिजिबिलिटी देखो बहुत विस्तृत रूप से यहाँ पर दे रखी है कि आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो वही है मेन, तो आप सब जानते हैं कि आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है या 1
ए 1 ईयर या 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 4 ईयर सेमेस्टर। 4 ईयर का आपने सेमेस्टर परीक्षा आपने दी है, बैचलर डिग्री की है, तो उसके बाद में 1 ईयर का आपके पास मास्टर डिग्री है, तो आप जो है इसमें एलिजिबल हैं। और 2 ईयर या 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर ए 3 ईयर बैचलर डिग्री। ठीक है, 3 साल की आप डिग्री करते हैं, बाद में 2 साल की पीजी है, तो कॉमन है, कुल मिला के पीजी होनी चाहिए। प्लस जिन्होंने एमफिल कर रखा है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, उनको कुछ छूट भी है। तो मैं सीधा आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड मे बी अलाउड फॉर दोज बिलोंगिंग टू, मतलब सारे जो अभी ऊपर कैटेगरी वाइज जो परसेंटेज थे 55% होना चाहिए, तो उसमें 5% की आपको रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज। EWS, OBC, SC, ST, ठीक है, MBC और दिव्यांग को, राइट। प्रोवाइडेड दैट ए कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन आफ्टर ए 4 ईयर या 8 सेमेस्टर, ये और चीज़ें हैं, आप देख लेना। ठीक है, कॉमन है, जिसका बहुत ज़्यादा कुछ इश्यू आ रहा है तो वो ज्योग्राफी विद सूरज सर या अपनी यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल पर ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ आप डिटेल से पढ़िएगा। ठीक है, और बहुत ये एमफिल के लिए है, देखो, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एमफिल प्रोग्राम विद एट लीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल वेयर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड और इक्विवेलेंट, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। और लास्ट में इसमें मतलब इनको कुछ शायद रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, आप देख लेना इसमें, मतलब ये भी एलिजिबल है, एमफिल जिन्होंने कर रखी है वो भी एलिजिबल है। नेक्स्ट है PhD थ्रू पार्ट टाइम, ये बहुत नई चीज़ है, ये इस यूनिवर्सिटी की एक यूनिक चीज़ मुझे लगी है कि आप पार्ट टाइम PhD भी कर सकते हैं। और क्लियरली नोटिफिकेशन में लिखा है, अभी जैसे शेखावाटी यूनिवर्सिटी में PhD की सीटें आ रखी है, लेकिन वहाँ पर पार्ट टाइम PhD का कोई भी जिक्र नहीं था। और इससे पहले कोटा यूनिवर्सिटी में आई थी, वहाँ पर भी पार्ट टाइम का कोई भी जिक्र नहीं था। और मैंने ये पहली बार देखा है, अब तक जो मैंने PhD एंट्रेंस टेस्ट देखे हैं उसमें पहली बार है कि यहाँ पर आप पार्ट टाइम PhD भी कर सकते हैं। क्या सिस्टम है उसको देखना है। देखो, PhD प्रोग्राम थ्रू पार्ट टाइम मोड विल बी परमिटेड, मतलब यूनिवर्सिटी परमिट कर रही है। ठीक है, प्रोवाइडेड ऑल द कैंडिडेट एज स्टिपुलेटेड इन यूनिवर्सिटी रिसर्च ऑर्डिनेंस आर फुलफिल्ड, मतलब ये यूनिवर्सिटी का जो ये रिसर्च ऑर्डिनेंस है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया वगैरह कुछ चीज़ें लिख रखी होगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उसको पढ़कर एक अलग से वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगा, लेकिन ये मेहनत आपको करनी है। जिसको पार्ट टाइम PhD करनी है तो ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा, क्योंकि आप चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको खुद को नॉलेज होगा कि हाँ ऐसा ऐसा ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, द कैंडिडेट विल प्रोड्यूस ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब आप जहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपको एक NOC जमा करवानी होगी। ठीक है, साथ में एम्प्लॉयड सच सर्टिफिकेट शुड क्लियरली स्टेट दैट, जो सर्टिफिकेट होगा NOC जो होगी उसमें ये लिखा हुआ होना चाहिए। क्या लिखा हुआ होना चाहिए? नंबर 1, द कैंडिडेट इज परमिटेड टू परस्यू स्टडीज ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस, कि ये बंदा, ये जो हमारा एम्प्लॉई है ये पार्ट टाइम बेसिस पर PhD कर रहा है, ये लिखा होना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से परमिटेड होनी चाहिए। हिज हर ऑफिशियल ड्यूटी परमिट हिम हर टू डिवोट सफिशिएंट टाइम फॉर रिसर्च, मतलब हर ऑफिशियल ड्यूटी, हिज ऑफिशियल ड्यूटीज परमिट हिम टू डिवोट सफिशिएंट टाइम फॉर रिसर्च, मतलब ये भी लिखा होना चाहिए कि यहाँ पर ऑफिशियल ड्यूटी जो है साथ में इसको सफिशिएंट टाइम भी मिल जाता है या PhD के लिए या मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए, राइट, सफिशिएंट टाइम का भी लिखा होना चाहिए। साथ में इफ रिक्वायर्ड ही विल बी रिलीव्ड फ्रॉम द ड्यूटी टू कंप्लीट द कोर्स वर्क। ठीक है, कोर्स वर्क का इश्यू रहता है PhD के दौरान, तो इसमें यह भी लिखा होना चाहिए अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम जो है कोर्स वर्क का जो टाइम होता है महीने भर का, कहीं 15 दिन का होता है, कहीं 6 महीने का होता है, तो उस टाइम के लिए हम बंदे को रिलीव कर देंगे, राइट। तो ये 3 चीज़ें आपके उस NOC में लिखी हुई होनी चाहिए, राइट। चलिए, तो आप पार्ट टाइम PhD कर पाएंगे, तो अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है। जो जॉब में है वो बहुत अधिक चिंतित भी रहते हैं कि जॉब के साथ PhD कैसे करें, तो ये अच्छा चांस था, राइट। एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एडमिशन की प्रोसीजर, इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं फटाफट। हालांकि हमने देख लिया मोटा मोटा, फास्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या सिस्टम है। कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड 55 मतलब 50% मार्क्स MCQ बेस्ड रिटन एंट्रेंस टेस्ट सेल बी एलिजिबल टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। 50% जो है मार्क्स ले आएंगे उनको बुला लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। 50% तो लाना जरूरी है सब कैंडिडेट के लिए। मान लो 50% एक भी कैंडिडेट नहीं लाता है तो वो कैंसिल हो जाएगी सीट है उस पर, राइट। उसके बाद में ये देखा जाएगा कि दोगुना, मतलब जो सीटें हैं, सीटों की संख्या है उसके जस्ट दोगुना पास करेंगे वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट सेल बी बेस्ड ऑन द एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू
जो कंडक्टेड होगा 70% और 30% का ये रोल हमने देख लिया है। बाकी 35 क्वेश्चन होंगे, ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे दोनों, और इनका रिलैक्सेशन ऑफ 5% SC OBC को है। द सिलेबस ऑफ द सेक्शन, देखो ये महत्वपूर्ण है, द सिलेबस ऑफ द सेक्शन ए रिसर्च मेथोडोलॉजी इज गिवन ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। और सेक्शन बी जो होगा वो डोमेन सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यही प्रोसीजर है। ठीक है, बाकी प्रोसीजर हमने पहले ही देख ली है। क्वालिफाइड कैंडिडेट मैक्सिमम ट्वाइस द नंबर ऑफ सीट्स शैल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू before the DRC to discuss their research interest area and give a presentation on the same। अब इंटरव्यू में क्या होगा, ध्यान रखिएगा, जब आपको इंटरव्यू के लिए टेस्ट हो जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो आपसे DRC होती है। ठीक है, तो उस DRC से पहले आपसे ये पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि आपका इंटरेस्ट फील्ड एरिया क्या है। आपको एक प्रेजेंटेशन भी बना के जो है ले जाना पड़ेगा कि मेरा ये इंटरेस्ट फील्ड एरिया है, मैं इसमें PhD करना चाहता हूँ, तो ही आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। राइट। State level reservation and admission policy shall be applicable if the number of seat is equal to or more than a qualified candidate, the DRC may recommended all or less number of candidate। ये ठीक है, ये आगे की चीज़ें हैं, ये अपने काम की नहीं है। आगे देखते हैं, एक सेकेंड। यस, हाँ मैडम, मैं क्लास में हूँ, मैं करता हूँ वापस कॉल। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ सीट इज लेस देन द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, द फाइनल सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द कंबाइंड मेरिट इन द क्वालिफाइंग टेस्ट एंड इंटरव्यू। ठीक है, देखो द नंबर, इफ द नंबर ऑफ सीट इज लेस देन द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, मतलब सीटें बहुत कम पड़ गई है। द नंबर ऑफ सीट इज लेस देन द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, द फाइनल सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड मेरिट इन द क्वालिफाइंग टेस्ट। ठीक है, दोनों की कंबाइंड मेरिट निकल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, इसमें इंटरव्यू और दोनों की मेरिट निकल के आपका चयन होगा सीटों का, और जब ये इश्यू होगा। ठीक है, अभी फास्ट आगे बढ़ते हैं। कोर्स वर्क कब कितना होगा, कैसे होगा, देखो द कैंडिडेट सेलेक्टेड अबव विल हैव टू अंडरगो कोर्स वर्क इन लाइन्स विथ द नॉर्म्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। आपको कोर्स वर्क करना होगा। द कैंडिडेट मस्ट गेट मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट टू पास द कोर्स वर्क। कोर्स वर्क होता है, आपको जाना पड़ेगा, आपकी क्लासेस होगी, उसमें आपकी एग्जाम भी लिया जाएगा, उसमें भी आपके 55% मार्क्स से आप क्वालिफाई होने चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स वर्क शेल बी 6 मंथ, 6 महीने का आपका कोर्स वर्क चलेगा। दिस ड्यूरेशन विल बी काउंटेड इन द कंप्लीशन ऑफ रिसर्च वर्क, मतलब ये जो 6 महीने का एरा होगा, ये आपके PhD में काल में माना जाएगा। इन केस ए कैंडिडेट फेल इन कोर्स वर्क एग्जामिनेशन फुल्ली या पार्शली, ही शेल बी गिवन 1 मोर चांस एंड विल बी अलाउड, एक चांस और दिया जाएगा आपको। ठीक है, टू रीअपियर इन द नेक्स्ट कोर्स वर्क एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑन डिपोजिशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फीस, अलग से फीस लगेगी, और वो सारा चीज़ें हैं, वो ये बहुत आगे की चीज़ें हैं। इफ ए कैंडिडेट फेल टू क्लियर कोर्स वर्क एग्जामिनेशन इन 2 अटेम्प्ट, हिज एडमिशन विल बी ट्रीटेड एज कैंसल। ठीक है, दूसरी बार भी आप फेल हो जाएंगे, सिंपल प्रोसेस होती है, घबराना नहीं है, बहुत आसान होता है कि कोर्स वर्क का जो एग्जाम होता है सब पास होते हैं, कोई फेल होता ही नहीं है, कोई दोबारा नहीं देता है, बहुत आसान होता है। ड्यूरेशन ऑफ रिसर्च वर्क कितना होगा, PhD प्रोग्राम शेल बी है मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर, कम से कम 3 साल आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। ठीक है, मैक्सिमम आप 4 साल तक जा सकते हैं, और आपको इसमें पोस्टपोन करवाना पड़ेगा, वो अलग चीज़ें हैं आगे की, ये मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये आगे की चीज़ें, जब आपका एंट्रेंस हो जाता है, ठीक है, आप PhD करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद की चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये सब्जेक्ट, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सेक्शन A 35, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट आपका कितना ही अच्छा है, आपका सिलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक ये चीज़ें, मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला पेपर है, ठीक है, सेक्शन A, ये आपका अच्छा नहीं होगा तब तक आपका कुछ भी अच्छा नहीं होगा। कुल मिला के सिलेक्शन आपका सब्जेक्ट में ऑल, मतलब सारे स्टूडेंट सब्जेक्ट में एक ही लेवल पर आ जाएंगे, लेकिन जीतेगा वही, सिलेक्शन उसी का होगा जो इस चीज़ों इसको अच्छे से करेगा, क्योंकि वेटेज दोनों का बराबर है। ठीक है, तो 50% का वेटेज इसका है, 50% का सब्जेक्ट है। राइट, सब्जेक्ट तो हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप पूर्व ज्ञान के आधार पर वो पेपर जाकर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है, इस पर देखो बहुत सारे लंबे चौड़े टॉपिक हैं। रिसर्च फाउंडेशन, मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है, यूटिलिटी क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी, एम्पिरिसिज्म की थ्योरी क्या है, डिडक्टिव थ्योरी क्या है, इंडक्टिव थ्योरी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड क्या है, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ रिसर्च,
कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्ट, वेरिएबल, रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च गैप्स, थोड़ा सा जैसे शेखावटी यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसका बहुत छोटा सिलेबस था, इन्होंने सारी कुछ चीज़ें डाल दी, मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी की पूरी एक किताब डाल दी, वो पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। तो किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, इसका मैं सॉल्यूशन आपके लिए कर दूंगा, ठीक है। इसकी मैंने क्लासेज जो है ले रखी है अभी शेखावटी यूनिवर्सिटी के लिए, तो ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें सेम है और कुछ चीज़ें अलग है, उसकी मैं क्लासेज और ले लूँगा, ठीक है। तो इसका हमने एक कोर्स भी जनरेट किया है, अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करेंगे तो ये सारा इसका रिसर्च मेथोडोलॉजी का MGSU का कोर्स आपको मिल जाएगा, बहुत मिनिमम प्राइस पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें क्लासेस प्लस हैंड रिटन नोट्स प्लस आपको यहाँ पर लगभग 250 से 300 क्वेश्चन भी इसके प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो कर लेंगे तो मुझे लगता है कि वो सफिशियंट है, उससे बाहर नहीं जाएगा। और कुछ टॉपिक बाहर जाते हैं तो भी इतना अधिक जो है ये बहुत बड़े लेवल पर हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और पढ़ेंगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा ही होगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट जनरली इतना इसका लोड लेते नहीं है, ठीक है। तो मैं सीधा आगे बढ़ रहा हूँ फटाफट। आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन, ठीक है, बहुत लंबे चौड़े इसमें जो है टॉपिक डाले हुए, साथ में रिसर्च एंड ये रिसर्च डिज़ाइन, टोटल 8 यूनिट है, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, मतलब यहाँ पे जो है स्टैटिक्स भी डाली हुई है, इसके साथ में और सैम्पलिंग की प्रोसेस, सैम्पलिंग के टाइप्स सारे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड पेपर राइटिंग कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हैं। रिपोर्टिंग एंड थीसिस राइटिंग क्या होती है, ये भी सारी चीज़ें हैं। रिजल्ट एंड इथिक्स, ठीक है, ये 8 यूनिट है टोटल, ठीक है। इसमें प्लेगरिज्म वगैरह है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको मैं अलग से सिलेबस आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, सिलेबस अलग से मैं बता दूंगा कि कैसे क्या तैयार करना है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आज के लिए। और बाकी दूसरा जो पेपर होगा आपका 35 मार्क्स का डोमेन सब्जेक्ट का होगा, राइट। थोड़ा सा मैं फास्ट चला हूँ, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो वीडियो को वापस देख लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाना था और इसमें बहुत सारी लंबी चौड़ी चीज़ें थी। तो आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। PET एग्जाम के लिए MGSU यूनिवर्सिटी का एक गोल्डन चांस है, इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाइए। जो भी JRF हैं तुरंत जाके जो है फॉर्म भरना है, तुरंत ये चीज़ें रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू का रोल केवल 30% है। एंट्रेंस टेस्ट में आप जितने नंबर लाएंगे उसका 70% योगदान है, 70% योगदान है। तो इंटरव्यू में मान लो नंबर कम भी आते हैं तो यहाँ पर रिटर्न में आप नंबर अच्छे से खींच लेंगे तो आपका चयन हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर। अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करना, आप क्या है अपनी यूनिवर्सिटी, आप जाना किस पे जाएंगे, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, अपनी, एक मिनट, अपनी यूनिवर्सिटी, ठीक है। बस ये सर्च करना है, ये सर्च करते ही अपनी यूनिवर्सिटी आ जाएगी, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें नेट JRF वाले सेक्शन में जाएंगे, तो नेट JRF वाले सेक्शन में आपका इस रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। बहुत मिनिमम प्राइस से क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स और सारी चीज़ें प्लस MCQ जो है उसके साथ प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर। इसी की मैं अपडेट लाऊंगा कुछ और जो भी आएगी, और साथ में इसको मैं जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है इसको मैं अच्छे से अलग से आपको डिफाइन कर दूंगा एक शानदार अलग वीडियो में। थैंक यू।